सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और फॉर्मूलाज आज हम करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर भी लिखी जाएगी फॉर्मूले आपके स्टार्ट होंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। सबसे पहले बना लेते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास है 90 डिग्री। सबसे पहले मैं थीटा यहाँ ले रहा हूँ, तो 90 डिग्री और थीटा के बीच में हमेशा आपके पास होगा बेस। थीटा के सामने आपके पास होगा हमेशा परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने आपके पास हमेशा होगा हाइपोटेन्यूस। अगर थीटा बदल जाता है तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं कह देता हूँ थीटा यहाँ पर आ जाता है तो ये आपके पास 90 डिग्री है, तो थीटा और 90 डिग्री के बीच में हमेशा आपके पास हो जाएगा बेस। थीटा के सामने आपके पास हमेशा होगा परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने आपके पास हमेशा होगा हाइपोटेन्यूस। जब आपका थीटा बदल जाता है तो बेस और परपेंडिकुलर आपके बदल जाते हैं। आपने ध्यान रखना है, सीधा आपने ध्यान रखना है 90 डिग्री के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूस होगा, 90 डिग्री और थीटा के सामने बीच में आपके पास होगा हमेशा बेस, बाकी तो आपके पास परपेंडिकुलर होगा ही होगा। फिर हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की, एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर हमारे पास है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं एक ग्राउंड बना रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूँ, यानी कि इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखूँगा, तो ये जो आपके पास थीटा होगा यही होगा आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपके पास 90 डिग्री होगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है। एक और डायग्राम बिल्कुल सेम बना लेता हूँ मैं। ये आपके पास बिल्डिंग है, ये आपके पास है पॉइंट। जब मैं बिल्डिंग के टॉप से इस पॉइंट को देखता हूँ नीचे की तरफ, तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ देखना है, तो इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल लेवल लेना है, तो ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल लेवल और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनेगा यहाँ पर। थीटा आपके पास यहाँ पर है, अल्टरनेट एंगल से थीटा आपके पास होगा ये वाला, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपके पास होते हैं इक्वल। ये आपके पास पैरेलल लाइंस है, तो ये आपके पास 90 डिग्री है, बेस परपेंडिकुलर ही हाइपोटेन्यूस होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन में हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, थीटा आपका यहाँ बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, थीटा आपका यहाँ पर बनेगा। अल्टरनेट एंगल से दोनों वैल्यू आपके पास इक्वल होंगी, थीटा मेरा यहाँ पर आके लिखा जाता है। फिर हम बात करते हैं और फॉर्मूलों की। आपका सेकंड पार्ट, आपको एक डायलॉग याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चंडीगढ़ से चेन्नई। तो ये आपके पास होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और आपके पास हो जाएगा कोट थीटा। पी आपके पास परपेंडिकुलर है, बी आपके पास बेस है, एच आपके पास हाइपोटेन्यूस है। सबसे पहले साइन थीटा के फॉर्मूले लिखते हैं, तो साइन थीटा आपके पास होता है पी बाई एच, तो ये मेरे पास हो जाएगा पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर हम लिख लेते हैं कोस थीटा का, कोस थीटा आपके पास होता है बी बाई एच। फिर लिखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा आपके पास होता है पी बाई बी। वैसे ही आपके और फॉर्मूले बनते हैं जो कि हैं कोसेक के, तो आपके पास कोसेक थीटा आपके पास होता है एच बाई पी, तो इसको हम लिख सकते हैं एच बाई पी। फिर हमारे पास होता है सेक थीटा, सेक थीटा आपके पास है एच बाई बी, एच बाई बी लिख लेते हैं। फिर आपके पास होता है कोट थीटा, कोट थीटा आपके पास होता है बी बाई पी।
आपके ये 6 फॉर्मूले परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस के अंदर हैं। फिर आपके पास 8 फॉर्मूले बनेंगे जो साइन थीटा कोसेक थीटा के रिलेशन के अंदर, यानी कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के रेशो में होंगे। जैसे कि मेरे पास है, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास होता है 1 कोसेक थीटा, तो ये मेरे पास जाएगा 1 कोसेक थीटा। जो नीचे है उसको नीचे लिखना है। फिर ले लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा आपके पास है 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। फिर हमारे पास आता है टेन थीटा। टेन थीटा आपके पास होता है 1 कोट थीटा, 1 कोट थीटा। जैसे हमने साइन कोस और टेन के लिखे हैं वैसे हम कोसेक के लिख लेंगे। तो आपके पास जो कोसेक थीटा होता है वह होता है 1 साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 साइन थीटा। सेक थीटा आपके पास होता है 1 कोस थीटा। सेक थीटा आपके पास 1 कोस थीटा। कोट थीटा आपके पास होता है 1 टेन थीटा। और टेन थीटा का आपके पास एक और फॉर्मूला है, तो रिलेशन देते हैं साइन और कोस के अंदर, यानी कि मैं टेन थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो आपने देखा कि टेन थीटा का फॉर्मूला मेरे साइन बाय कोस है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ वैल्यू टेन की, तो मेरे पास हो जाएगा साइन बाय कोस। तो ये मेरे पास जो कोट थीटा हो जाएगा कोस बाय साइन हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन बाय कोस, कोट थीटा का फॉर्मूला है आपके पास कोस बाय साइन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये आपके पास फॉर्मूले हैं। अब बनाते हैं हम इन्हीं को देख के एक टेबल जो आपके पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा। आपने स्टार्ट करना है 0 से, तो ये हमारे पास है 0 1 2 3 4 लास्ट में है, तो 4 से हम सभी को डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके ऊपर लगा देते हैं अंडर रूट। ये हमने अंडर रूट लगा दिया है। अब इनको कर लेते हैं सोल्व। 0/4 0 हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे तो 0 ही आंसर आएगा। 1/4 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट है 2 1 जा 2 2 जा। इसको सोल्व करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। ये वैल्यू √3/2 हो जाएगी। ये 1 और ये 1 पे कैंसिल हो जाएगा। √1 आपके पास 1 होगा, तो यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये मेरे पास 1 है। तो जो ये वैल्यू आपको दिख रही है ये आपके पास है साइन थीटा की वैल्यू। ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपके पास है 90 डिग्री। फिर हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोस थीटा की वैल्यू इसका उल्टा, यानी कि 1 को मैं रख दूंगा यहाँ पर, √3/2 को यहाँ लिख दूंगा। ये बीच में है तो ये बीच में ऐसे का ऐसा रहेगा और 1/2 यहाँ है तो ये मेरे पास 1/2 हो जाएगा। ये 0 है तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 0। फिर मुझे साइन और कोस की वैल्यू पता लग गई है तो मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। टेन थीटा के पास है साइन बाई कोस, यानी कि इन दोनों वैल्यूओं को मैंने डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास जो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0/1, ये तो मेरे पास 0 हो जाएगी। 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। 2 मेरे डिवाइडेड में ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 डिवाइडेड 1/2 1 आ जाएगा। √3/2 1/2 ये मेरे पास हो जाएगा सिर्फ √3। 1/0 यानी कि 1/0 है वो मेरे पास होता है इन्फिनाइट के, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा इन्फिनाइट। फिर हम वैल्यू निकाल सकते हैं कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा आपके पास होता है वह आपके पास होता है 1/sin थीटा, यानी कि जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उसको मैंने 1/ रख देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 0 है तो 1/0, तो 1/0 आपके पास होता है इन्फिनाइट। 1/ यानी कि अगर इस वैल्यू को बात करूँ मैं 1/1/2, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास है 1 आ जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा तो मेरे पास आएगा 2 आंसर, तो यहाँ पर रख दूंगा 2। ये हो जाएगा √2, 2/√3 हो जाएगा। 1/1 आपके पास 1 होगा। नेक्स्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं सेक थीटा की, तो ये मेरे पास है सेक थीटा। सेक थीटा आपके पास होता है 1/cos थीटा।
तो यहाँ पर हम जो भी cos थीटा की वैल्यू है उसको 1/, रख देंगे। 1/1 तो आपके पास 1 हो जाएगा। 1/, ये पूरी वैल्यू तो ये हो जाएगी उल्टी, ये √2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 1/0 तो आपके पास हो जाएगा ये इन्फिनाइट। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है कोट थीटा की। जो कि कोट थीटा होता है वह होता है आपके पास 1/tan थीटा। जो भी tan थीटा की वैल्यू है उसको 1/, कर देना है। 1/0 आपके पास हो जाएगा इन्फिनिट। 1/√3 ये तो √3 हो जाएगा, ये मेरे पास 1/1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। 1/∞ आपने ध्यान रखना है, 1/∞ आपके पास होता है 0, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0। ये आपके पास था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है। मैं नोट लिख देता हूँ आपके लिए। आपने सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आपका 1/0 आएगा तो आपने इन्फिनिट वैल्यू लेनी है। जब 1/∞ वैल्यू आएगी आपने वैल्यू लेनी है, इनका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका रखना है आपने 0, इसका याद रखना है आपने इन्फिनिट। सिंपल है।